शहनवाज जी, आपसे बात शुरू करते हैं। रिपोर्ट देखी आपने? देखिए, बिल्कुल देखिए। तो क्या है पहला रिएक्शन? आज देखिए, आपसे शुरू बिल्कुल। करते हैं, सवाल आपकी बात से निकालेंगे। ये क्या देखिए, ऐसा माजरा है भाई? मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं और मैं ये बात जानता हूं, राजनीति में बिल्कुल वो कहावत सच है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, एक्चुअल में निगाहें कहीं पर है, निशाना कहीं शना और है। कहीं और है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है योगी जी को आगे कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे यहाँ भी एक टैगलाइन चल रही थी कि फूट डालने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल पूरी तरह से दो गुट बना दिया जाए और जो बातें बोली जाएंगी वो झूठ नहीं बोली जा सकती। तो ये बात तो सही है जो इमरान जी कह रहे हैं, इमरान मसूद जी कह रहे हैं। मैं भी वेस्टर्न यूपी में बिलोंग करता हूँ, तो वहां से जो रिपोर्ट मिली है, बिजली की व्यवस्था वाकई में ठीक हुई भी है, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ बिजली की तारीफ की नहीं है या योगी जी की तारीफ की नहीं है। और जैसा अफजाल जी ने कहा, ये तो बात सही है कि योगी जी ने मेहनत की है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि 30 सीटें सिर्फ योगी जी के चेहरे पे आई। सच्चाई ये है कि योगी जी के भी जो अपने जातिगत बात की, वैसे तो मैं जातिगत बात करता नहीं हूं, लेकिन ठाकुर समाज को जो नाराजगी थी उसको योगी जी रोकने में नाकामयाब रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। योगी जी चाहते या समय रहते एक्शन लेते तो शायद चीजें, नतीजे और बेहतर हो सकते थे। लेकिन मुझे सच्चाई को मैं कोई। बीच में एक बात, क्वेश्चन मेरा ले लीजिएगा। जी ये वो जी। लोग निपट लेते, समीक्षा बैठक चल रही है, आज कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, वो लोग कर लेते। ये इनको इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? अखिलेश यादव ने बताया था क्या, या राहुल नहीं गांधी नहीं, ने कहा था? एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एक तो अपनी राजनीति सेट करनी है। 2.5 साल तो भी योगी जी को झेलना पड़ेगा ना। 2.5 साल तो मिनिमम है। और उसके बाद भी हो सकता है कि सरकार आ जाए तो फिर झेलना पड़ेगा। तो एक तो अपना स्कोर सेटल कर लिया या करने की कोशिश कि हमारे संबंध जो है उतने खराब ना हो जाए। नहीं तो आजम खान जी का एग्जाम्पल है हमारे सामने, और इन लोगों के ऊपर ऐसे केसेस हैं कि तुरंत उन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो योगी जी भी शायद हल्का हाथ रखेंगे। और योगी जी को तारीफ करने के बहाने उस ठाकुर समाज को भी एक तरह से क्रेडिट दे दिया जिन्होंने उन्हें चुनाव जिताने में दोनों ने मदद की। तो एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना मतलब, वो आपको भी पता है, दिल्ली में, केंद्र में और राज्य में जो गुटबाजी चल रही है, जो अमित शाह जी और देखिए, योगी हमको जी के जो बिल्कुल। पैनलिस्ट बताएंगे वो पता है, हमको खबर पता है। बाकी आप लोग जो बताएंगे वो आपको हमसे आलोक जी ज्यादा पता है। बताएंगे, गिरीश जी आपको हमसे बताएंगे। ज्यादा पता है, आपको हमसे ज्यादा पता है, ठीक है, वो आपकी भी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक टसल चल रही है, तो उस टसल में वो ये ना कि आग में घी का काम करने का काम कर रहे हैं कि जितना अच्छा गुटबाजी होगी भारतीय जनता पार्टी में उतना हमें लाभ हो जाएगा। तो लड़ाई लगवाने का काम गिरीश जी करवा रहे हैं। अब ये इंडिया वाले, अब पहले जीता है कि संविधान बचाओ संविधान, अब घर में लड़ाई भी लगवा रहे हैं। अगर शहनवाज जी की बातों को और इनके बयानों को भी सुने कि 30 की 30 योगी जी ने जितवा दी, 33 में चेहरा कोई नहीं, पूरा चेहरा चुनाव लड़ा गया, सबको पता है किसके नाम पर। अरे भाई, अपना अपना घर देखिए। 37 और 6 सहयोगी 43 आए, काम कीजिए। 27 की तैयारी कीजिए कि घर में लड़ाई लड़वा के 27 की तैयारी शुरू होगी। जी जी। पुष्कर जी, चर्चा के प्रारंभ में जो आपने रिपोर्ट दिखाई है जी, वो अपने आप में मुकम्मल है धन्यवाद। कि हाँ। और पहली बार मैं पूरी तरह आपकी रिपोर्ट से सहमत हो रहा हूं। फिर भी मैं कहना है और जोड़ना ये चाहता हूं कि दोनों ही माननीय सांसद माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी में उत्तर प्रदेश में तो कम से कम मैं कह ही सकता हूं एक भारी भय व्याप्त है। ठीक है, मुख्तार और अतीक तो वो माफिया थे, गुंडे थे, लेकिन अपने आजम खान साहब तो राजनीतिक व्यक्ति थे, और एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनसे कुछ भूलें हुई होंगी, वो सामने भी आ रही हैं। लेकिन जिस तरह का उनका हश्र हुआ, उससे उत्तर प्रदेश की सारी माइनॉरिटीज भयभीत हैं और अभी भी करिश्मे देखने को मिल रहे हैं। अभी अलीगढ़ में एक माइनॉरिटीज का युवा लड़का मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया, और जिन लोगों ने उसे मॉब लिंचिंग का शिकार किया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पक्ष में धरने पर बैठ गए। तो ये कुल मिलाकर एक भय का वातावरण है।
और अफजाल अंसारी साहब का तो आप जानते ही हैं, एक जमाने में वो अच्छे परिवार तो उनका बहुत अच्छा है और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से की थी, 2 बार विधायक उससे हुए थे, फिर सपा बसपा सब में घूमते घामते रहे, लेकिन अपने भाई के साथ साथ उनके भी कार्यकलापों पर निशानदेही होती रही है। तो शहनवाज जी जो कह रहे थे मुझे ठीक अरे ही लगता है। शहनवाज जी की बात छोड़िए, अफजाल जी का तो अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया, सदन के अंदर गए और शपथ ही नहीं हुआ, बोले अभी हाईकोर्ट से चिट नहीं, निलंबित चल रहे हैं, आप किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सदन की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, तो वो नंबर आने से पहले निकल गए। अब वहाँ जो बसपा के उम्मीदवार हैं उन्होंने एक और मांग कर दी है, बोले इन पर तो ट्रेसपासिंग का मुकदमा लगाइए पहले, ये सदन में गए कैसे, ये सुप्रीम कोर्ट क्या को अवहेलना है उनके आदेश की। तो हाँ, तो जितने संकटों में वो फंसे हुए हैं, तो अब क्या करें, किसी से सहारा तो चाहिए ना। अभी अखिलेश यादव जी उनको सहारा देने के लिए सक्षम नहीं है, वो आजम खान को भी कोई मदद नहीं कर पाए, तो ऐसे में उन्हें सहारा चाहिए। दूसरा, चने के पेड़ पर चढ़ा देना भी एक कहावत है कि किसी की इतनी तारीफ कर दो कि वो बिल्कुल फिर अपने में ही मुदित हो जाए और अपने ही सामने अपने ही आदमी से भिड़ जाए। तो एक ये रणनीति भी हो सकती है कि योगी जी की इतनी तारीफ कर दी जाए कि मोदी जी से भिड़ जाए। और इसमें एक राजनीतिक नुक्ता भी है। अरे भाई मुझे ये नहीं समझ में आता, योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 27 में चुनाव भी उनके नेतृत्व में होगा, तो मोदी जी से बड़ा बना के भी क्या कर लेंगे। और मोदी जी 29 तक हैं। ऐसा गृह मंत्री ने जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे परमिशन लेके कोर्ट की, तो सबसे पहले उन्होंने यही लड़ाई लगवाई थी। तो ये उसी का एक धीमे धीमे इधर उधर जनता में बनाए रहिए और नैरेटिव ये सेट करते रहिए, इससे तो काम बनेगा नहीं ना। 27 में इससे काम बन जाएगा नहीं, 27 में काम बनेगा या नहीं बनेगा, अभी किसी कांग्रेस के लीडर ने कह रहा हूं मैं, टॉप लीडर ने या समाजवादी पार्टी के लीडर ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। ये सांसद हैं और अपने अपने क्षेत्रों में कई कई केसों का मुकाबला कर रहे हैं, ये बयान उन्होंने दिया है। उनके ऊपर दबाव भी हो सकता है कि कैसे योगी जी की आक्रामकता से बचा रहा जाए। और एक नुक्ता जो मैं पॉलिटिकल नुक्ता ये भी बताने जा रहा हूं कि जो अति पिछड़ा और अति दलित मोदी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, वो इस बार छिटक गया। और योगी जी के साथ जो तबके जुड़े हुए थे राजनीति में, ऑलमोस्ट वो जुड़े हुए हैं। आपकी रिपोर्ट कहती है कि अगर वो ठाकुरों को मनाने का काम करते तो ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये कुछ दरारें हैं जिनको ये उभारना भी चाहते हैं और तारीफ करके अपने लिए रक्षात्मक वातावरण भी तैयार करना चाहते हैं। ये राजनीति का एक नुक्ता होता है, एक तरीका होता है कि किस तरह से हम राजनीति में फायदा उठाएं, और योगी जी से फायदा उठाने की एक ये उनकी मुझे लगता है कि ये चाल है। आलोक जी, शहनवाज जी और गिरीश जी की बातों से लग रहा है कि ये अपने अपने स्वयं में, जो गिरीश जी ने बड़ा उसको एलोबरेट करके बताया कि अपनी अपनी बचत के लिए बढ़ाई है, ये किसी टॉप लीडर नहीं है। लेकिन मैसेज इस समय क्या चल रहा है बीजेपी में, उस समय ये जो बातें आ रही हैं, ये बड़ा इंडिकेशन है। आप इसके राजनीतिक मायने इन दो सांसदों को ऐसा ही देखते हैं कि ये इन दो सांसदों के बयान है, कि इसके अंदर तक,
क्योंकि आपको मालूम है यूपी की सियासत में ऐसे ही बातें बनते बनते ये चल गया कि ठाकुर ने वोट नहीं दिया, और कहीं ऐसा नहीं निकला। CSDS की रिपोर्ट है, सरवणों ने 91% वोट दिया, 91% वोट दिया। और मैटर ये जा रहा है, मैटर ये जा रहा है कि ठाकुर ने वोट नहीं दिया। दलितों ने जो वोट नहीं दिया वो समाजवादी पार्टी को नहीं दिया या बीजेपी से संविधान जो बदल देंगे इस वजह से केवल एक बार बीजेपी को हल्का सा छोड़ा कि चलो यार ये मत करो। जो एक औरा बनाया विपक्ष ने उसमें ये तो चला ना, 400 पार के नारे ने वो फायर बैक किया, लेकिन समाजवादी पार्टी से दलित बहुत प्रभावित हो गया उसकी नीतियों से। ये अभी थोड़े मतलब कम से कम 5 साल बाद या 27 के चुनाव में भी अगर दलित बल्क मात्रा में समाजवादी पार्टी के पास जाता है तो मैं मानूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा था, इसलिए देश की जनता ने थोड़ी सी सीटें कम की है। इसलिए ये सब कहना कि दलित चला गया, अगर दलित सब चला जाता, ओबीसी चला जाता तो बीजेपी को 240 आती। आप बताइए, भारत में अगर दलित और ओबीसी बीजेपी को न दे वोट, आप कोई पार्टी 240 सीटें जीत सकती है? नहीं, वो तो कोई एक देने और नहीं, अगर आदमी जीतता है तो सबके सहयोगों से ही जीतता है। नहीं, मुसलमानों ने नहीं दिया, ये भी सही है, सब मुसलमानों के सहयोग से नहीं जीता भारतीय जनता पार्टी। तो फिर मुसलमान क्यों इतने मुरीद हो रहे हैं? मुरीद क्यों हो रहे हैं? मुसलमान सोचे वोट दिया नहीं है, अब एक्शन से बच जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सुखवाहट आने लगी ना कि मुसलमान है 15-20%, अब दिए आप योजनाएं देते हो 36%, और मिलता आपको बाबा जी का ठुल्लू है। मुसलमानों से क्या मिलता है? मेरा शब्द कठोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी। एक बात आलोक जी, मैं शहनवाज जी को लाऊंगा थोड़ा शब्दों, ये कहाँ आप तो भविष्य बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और कहाँ नहीं मिला समाज का मैं समाज का को व्यक्त करता हूं। लोग यही क्यों रहे कि 36% से 40% तक आपने दिया भारत के मुसलमानों को, वोट मिला 2%। तो उपचुनाव फिर रामपुर का और रामपुर का उपचुनाव कैसे जीत लिया 52% वालों के? रामपुर को उपचुनाव में मुसलमानों ने आजम खान को वोट नहीं दिया था, ये था, तो निकले नहीं वोट देने। बीजेपी को वोट कहां मिला? तो क्या ये बीजेपी मानेगी? पुष्कर जी, आप मान के चलिए मुसलमानों ने केवल ऐसा वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को दिया, जहां बीजेपी हार जाए वहां मुसलमानों ने वोट दिया पूरे संपूर्ण भारत में। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक असमंजस ये है कि हम सब कुछ गला कटा के दे देते हैं इनको, मुस्लिम भाइयों को, लेकिन मुस्लिम भाई केवल हमें वोट ही नहीं देता, वो कहता है बीजेपी हराओ। मुसलमानों की कितने बयान आए कि कम से कम हमने अयोध्या हरा दिया, फैजाबाद हरा दिया, बीजेपी का कॉन्फिडेंस कमजोर कर दिया, बीजेपी को पूर्ण बहुमत में आने नहीं दिया। भरा पड़ा है सोशल मीडिया, आप जाके देखिए कि मुसलमानों के बयान कैसे हैं कि हमने बीजेपी का कॉन्फिडेंस गिरा दिया, हमने पूर्ण बहुमत से नहीं आने दिया। तो ये भी तो है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये असमंजस भी है